क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम समय को पीछे ले जाएं और भारत के इतिहास से एक बड़ा अध्याय गायब कर दें, तो क्या भारत आज भी वैसा ही दिखता जैसा हम जानते हैं? रुकिए, मैं किसी धर्म की बहस नहीं करने वाला। मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाने वाला हूं, जहां हम कल्पना करेंगे कि अगर भारत के इतिहास में मुसलमानों का योगदान न होता, तो हमारी इमारतें, हमारी भाषाएं, हमारा संगीत और शायद हमारी पहचान कैसी होती। और वीडियो के अंत में हम एक ऐसी बात पर पहुंचेंगे जो शायद इस पूरे सवाल को देखने का आपका नजरिया बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और आगरा की कल्पना कीजिए। आप आगरा पहुंचते हैं, लेकिन वहां ताजमहल नहीं है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इस एक इमारत को देखने भारत आते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि इतिहास की एक कड़ी हटाने से कितनी दूसरी कड़ियां भी बदल जाती हैं। अब एक रोचक तथ्य, भारत की संस्कृति सिर्फ एक स्रोत से नहीं बनी। ये हजारों सालों से अलग अलग परंपराओं, भाषाओं, समुदायों और विचारों के मेल से विकसित हुई है। यही कारण है कि भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में गिना जाता है। लेकिन आगे जो तथ्य आने वाला है, वो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करे। क्या आप जानते हैं कि हम रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे कई शब्द बोलते हैं जिनकी जड़ें अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़ी हैं? यानी हमारी भाषा भी इतिहास की एक जीवित निशानी है। अब सोचिए, अगर इतिहास का कोई हिस्सा बदल जाए तो क्या भाषा भी वैसी ही रहती? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए, अब संगीत की दुनिया में चलते हैं। सूफी संगीत, कव्वाली, गजल, इन सब ने भारतीय संगीत को एक अलग रंग दिया। कल्पना कीजिए कि ये सब परंपराएं कभी विकसित ही ना हुई होती, क्या हमारा संगीत वैसा ही महसूस होता? शायद कुछ चीजें अलग होती, शायद कुछ नई चीजें पैदा होती। लेकिन एक बात तय है, भारत का सांस्कृतिक नक्शा आज जैसा है वैसा नहीं होता। अब आते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है। एक साधारण परिवार का लड़का जो अखबार बांटता था और आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना, डॉक्टर AP.J. अब्दुल कलाम। उनकी कहानी हमें बताती है कि किसी देश की असली ताकत उसके लोगों की मेहनत, शिक्षा और सपनों में होती है। और यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, जब हम पूछते हैं, अगर इतिहास का कोई समुदाय न होता तो क्या होता? तो हम वास्तव में इतिहास के योगदान को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी देश का निर्माण एक दिन में नहीं होता। वो लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत, संघर्ष, विचार और योगदान से बनता है। और अब वह बात जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, इस सवाल का सबसे दिलचस्प जवाब यह नहीं है कि क्या गायब होता। सबसे दिलचस्प जवाब यह है कि भारत की ताकत हमेशा उसकी विविधता रही है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग विश्वास, लेकिन एक साझा पहचान, भारत। यही वजह है कि जब दुनिया भारत को देखती है तो सिर्फ एक संस्कृति नहीं देखती, वो एक ऐसा देश देखती है जिसने सदियों से विविधता को अपने भीतर समेट कर रखा है। और शायद यही इस पूरे सवाल का सबसे बड़ा उत्तर है। किसी भी समुदाय का योगदान सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं होता, वो हमारी इमारतों में, हमारी भाषा में, हमारे संगीत में, हमारे विचारों में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप भारत की विविधता देखें, तो याद रखिए, यही विविधता इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।